नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक ग्वालियर हलचल। आज हमारे बीच मौजूद हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको शॉर्ट में कैट कहते हैं। इसके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं भूपेंद्र जैन। और कैट के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। तो भूपेंद्र जैन जी बताएं कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के चुनाव 17 जुलाई को हैं, कैट की इसमें क्या भूमिका है और अध्यक्ष पद के लिए कैट किसको समर्थन कर रहा है? जी भूपेंद्र जी। अभी मैं कैट के पदाधिकारी के रूप में नहीं जी, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व पदाधिकारी के रूप में आपसे बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। जी ठीक है जी। हेलो। ये जवाब दिया ना मैंने ये। हाँ, नहीं तो ये बताओ कि चलो आप अब ये आपने जवाब दिया, लेकिन व्यापारी जो आप कैट से जुड़े हुए हैं वो तो ये पूछेंगे ना कि साहब भूपेंद्र जैन जी, हम किसको सपोर्ट करें अध्यक्ष पद के लिए? सब चैम्बर के लोग हैं अगर कैट में, और चैम्बर के सदस्य भी कैट के सदस्य हैं जी तो सब स्वतंत्र हैं। वो उसमें क्या, अपन तो अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें। अभी कैट के लिए वो बाद में मेंबर बने, पहले वो चैम्बर के मेंबर रहे हैं जी या जो करना है। जी। मैं तो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी रहा, चैम्बर में रहा, उस नाते बात कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कैट के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ भूपेंद्र जैन जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ सदस्य हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, तो वो अध्यक्ष पद के लिए किनको सपोर्ट कर रहे हैं? पारस जैन जी को या प्रवीण अग्रवाल जी को? व्हाइट हाउस का मैं क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, व्हाइट हाउस में मुझे अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा है, तो मैं तो निश्चित रूप से जो भी कहूँगा अपने हाउस की तारीफ करूँगा। चाहे हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक पमनानी हो, चाहे हमारे जो सेक्रेटरी दीपक अग्रवाल हो, या जो भी लोग लड़ रहे हैं, हम तो व्हाइट हाउस के ही लिए बोलेंगे। ठीक, तो ये बताओ, पारस जैन जी व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। पारस जैन जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है उपाध्यक्ष के रूप में, या जो पहले का उनका जो गतिविधियां रही हैं, क्या आपको लगता है पारस जैन जी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो चैम्बर को एक नई ऊंचाइयां देंगे? व्हाइट हाउस के जो भी लोग कभी भी पदाधिकारी रहे, जिसमें मैं भी था, जी। जो भी काम किया जिसमें भी, मैं व्यक्ति विशेष पर ना जाते हुए अपन तो हाउस की बात कर रहे हैं। देखो साहब, व्यक्ति विशेष तो देखना पड़ेगा ना, हाउस तो अब एक तरफ हो गया। लोग वोट तो व्यक्तिगत को देंगे ना, हाउस को थोड़ी वोट देंगे। नहीं, अभी जो भी चुनाव हो रहा है पूरा हाउस का है, पूरा हाउस काम कर रहा है, और हाउस के हिसाब से हम व्यक्ति को एक के अपन इंटरव्यू में आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मनोज अग्रवाल ने कैसा काम किया, क्या मनोज अग्रवाल कारखानी में क्या काम कर गया? पारस जैन पे ही बार बार क्यों बात आ रही है? किसी भी संस्था का प्रमुख होता है ना, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। अपन तो संस्था के प्रमुख में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गंगवाल को जानते हैं, वो प्रमुख है, अच्छा काम किए, सभी लोग अच्छा काम करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि पारस जैन जी में इतनी काबिलियत है कि वो चैम्बर को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, वो ऊंचाइयों जिसको प्रवीण अग्रवाल जी उस ऊंचाइयों को ले जा नहीं पाए हैं? मैं इस विषय पे ना करते हुए मैं पूरे हाउस पर बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। ये बताओ, ये जो चैम्बर के चुनाव में जो वोटर जो बन रही है, जिसमें लोग वोट डालेंगे, उसमें हाउस का नाम रहेगा क्या? किसमें? चैम्बर के चुनाव में जो 17 तारीख को चैम्बर के चुनाव है, उसमें जो वोटर की लिस्ट बोलते हैं ना, जो वोटर जिसमें वोटर वोट डालेगा, उसमें प्रत्याशियों के नाम लिखे रहेंगे, तो उसमें हाउस के नाम भी रहेंगे क्या? इसका जवाब तो निर्वाचन अधिकारी देंगे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जब उसमें हाउस का नाम ही नहीं है, अभी तो प्रत्याशियों की बात हो रही है ना। अपन तो हाउस के आदमी हैं और हाउस की बात कर रहे हैं हमेशा। अच्छा, ये बताओ कि प्रवीण अग्रवाल जी का चैम्बर अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? कितने नंबर देंगे आप? मैं केवल अभी हाउस की बात कर सकता हूँ, अभी व्यक्तिगत किसी के विषय पर नहीं जा रहा। तो ये नहीं लग रहा है कि आपको, आप जो
चेंबर के हित में जो बातें हैं उसको आप साइड लाइन कर रहे हो अपने उसको अपनी सहूलियत की दृष्टि से। ये प्रश्न कोई चैम्बर के हित वाला, वैसे कोई चैम्बर का कोई विषय आप लोगे, कोई नाम लोगे, कोई काम बताओगे, बिल्डिंग बननी है, कोई काम बननी है तो बात करेंगे, जवाब देंगे। नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे बड़े पूरे निवेदन के साथ, क्या प्रवीण अग्रवाल जी का 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा अध्यक्ष का? मैं भी निवेदन के साथ व्यक्ति के किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता हूँ जी। तो क्यों नहीं, क्या क्या वजह क्या है, क्या डर क्या है? नहीं, डर कोई नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। तो अगर हाउस की आप बात कर रहे हो तो हाउस ने तो क्रिएटिव ने तो खड़ा ही नहीं किया है। तो नहीं है तो वो उसके बाद कोई नहीं तो हाउस का तो कोई नहीं होगा। हाउस का तो वहीं तक ही तो अहमियत है ना, जब उसका टिकट हो गया ठीक है, बाकी तो फिर जो कैंडिडेट हैं वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पूरे शहर में ये चर्चा है कि पारस जैन जी जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक हैं, भारत सिंह कुशवाहा समर्थक हैं, और प्रवीण अग्रवाल जी जो हैं वो महल के समर्थक हैं। तो जो भी रिजल्ट आएंगे उससे ये तय हो जाएगा कि चैम्बर में किसका झंडा गड़ रहा है, महल का गड़ रहा है कि वो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक का गड़ रहा है। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि बिल्कुल इस प्रकार की बातें सब बेकार है? चैम्बर कभी राजनीति नहीं रही जब से हमने प्रवेश किया है, और चैम्बर सिर्फ व्यापारियों और औद्योगिक लोगों की ही कार्य क्षेत्र रहा है जी। तो मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता। मतलब अगर पारस जैन जी जीतते हैं या प्रवीण अग्रवाल जी जीतते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि वो पारस जैन जी जीते हैं तो वो नरेंद्र सिंह के हैं और वो जीते हैं प्रवीण तो वो महल के हैं, ये नहीं माना जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि अपन तो व्यापारिक और औद्योगिक संस्था के पदाधिकारी रहे हैं और हमेशा चैम्बर इसी क्षेत्र में काम करता रहा है, यही हमारे बड़ों ने सिखाया है। ये बताओ कि आप जैसे आपके पास भी लोग वोट डाल मांगने आते हैं और भी लोगों के पास आ रहे हैं, चैम्बर को क्या करना चाहिए जो आपको लगता है कि जो खालीपन है भी व्यापार के हित में, कुछ खालीपन है जो चैम्बर को करना चाहिए? मेरा यही आग्रह है कि चैम्बर में जब भी कोई बात उठे तो उस पर स्थानीय स्तर की हो तो स्थानीय प्रशासन ध्यान दे, अगर राज्य स्तर की हो तो राज्य सरकार ध्यान दे। चैम्बर की बात इतनी मजबूती से उठे कि उस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, और यही अपेक्षा व्यापारी और उद्योगपति करता है। नहीं तो ऐसे कौन सा उठना चाहिए, ऐसे कौन सी काम होना चाहिए, कुछ नाम तो बताओ एग्जाम्पल के रूप में। नहीं, चाहे वो गार्बेज शुल्क का मामला हो या अन्य कई मामले जो 3 साल 4 साल से पेंडिंग पड़ा है। अभी तक हम मिले थे 8 दिन पहले आयुक्त के नगर निगम से, तो उन्होंने कहा वो सरकार की तरफ से होके आना है, तो चीज़ों को लिंगर आउट करने से बहुत समय खराब होता है, तो इन सब कामों को होना चाहिए जी। क्या आपको लगता है ये गार्बेज शुल्क जो है वो और महानगरों की तुलना में ग्वालियर महानगर में ज्यादा लग रहा है? अभी जैसे एक वो आया था, बिल्डर लोग आए थे परसों जी, और उन लोगों ने मीटिंग में कहा था कि FAR जो है वो 0.5 होना चाहिए था जी, और गलती से 50 होके आ गया जी। अब इसको ही कराने के लिए 2.5 साल से परेशान है लोग कि इसको सही कर दें। तो अब सही करने पर जब खबर आ रही है कि 0.5 की जगह 0.20 आ रहा है जी, तो ये सब चीजें हैं वो समय पर हों तो बिल्डर्स को और ग्वालियर के डेवलपमेंट को विकास मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे गार्बेज शुल्क ज्यादा लग रहा है तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की फेल्यूर है या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की फेल्यूर है? अब मैं तो ये चाहता हूँ कि राज्य शासन जी, इन चीजों को देखे, और जैसे अपने वो इन्वेस्टर मीट हुई थी जी, और वो राज्य शासन का उसका ये दायरा था कि इसको विकसित करना है, ग्वालियर को विकसित करना है, जी, तो राज्य शासन इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखे, क्योंकि ये मैटर राज्य शासन का है जी। तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैटर तो राज्य शासन का है ही। स्थानीय राजनीतिक हमारे
मंत्रीगण, विधायक, सांसद जो भी हैं उसको देखें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो तो सब राज्य शासन का ही है। राज्य शासन पर दबाव डालने के लिए कि चैम्बर के प्रतिनिधियों को, जो और भी जनप्रतिनिधि हैं शहर के, उनको ये सड़कों पर आना चाहिए कि गार्बेज शुल्क कम हो या बराबर हो। नहीं, गार्बेज शुल्क की वो बन गई है फाइल, जी। हमें जानकारी दी है, जी। उसका शासन से इनने तो अपनी तरफ से भेजा है, जी। शासन से आना बाकी है, ये बताया गया। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने इन्वेस्टर्स मीट की बात कही है अभी, तो क्या आपको लगता है इन्वेस्टर्स मीट से कुछ अनुकूल रिजल्ट दिखे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग जमाने की, उद्योग की स्थापना में? उसमें अडानी जी ने जी। कोई एमओयू हुआ था ग्वालियर इन्वेस्टर मीट में, उसका रिजल्ट ये है कि शिवपुरी कोलारस में 2500 करोड़ का निवेश आया है जी। 500 करोड़ की कोलारस में वो जैकेट फैक्ट्री आई है इस इन्वेस्टर मीट से। बाकी इस इन्वेस्टर मीट में जितनी चीजें हुई है वो पाइपलाइन में और काम चल रहा है। लेकिन ग्वालियर को क्या मिला? ग्वालियर चंबल संभाग को मिला है जो एक 250 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री आ रही है जी, ग्वालियर संभाग में ही आ रही है, वो ग्वालियर जिले में ना होगी, ग्वालियर संभाग में आ रही है। कहाँ आ रही है? कोलार नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सिंधिया जी अपने क्षेत्र में ले गए या जो भी है। मैं पूछ रहा हूँ ग्वालियर जिले को कुछ मिला क्या इन्वेस्टर्स मीट से? अभी सूर्या इंडस्ट्रीज का जो एक एक्सटेंशन है वो मालनपुर में आया। अब वो चूंकि ग्वालियर कहा जाता है जिला खंड है वो। जो भी है। अच्छा, आपने मालनपुर का भी जिक्र किया। मालनपुर में तो खैर फायर ब्रिगेड है, बानोर में फायर ब्रिगेड की बड़ी डिमांड थी, मांग थी, सीएम ने भी घोषणा कर चुकी, लग गई क्या? 4 दिन देती, अभी नहीं। तो ये ऐसे नहीं लगता कि इन सब वजहों से ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते हैं कि साहब सहूलियत ही नहीं है? नहीं, बामोर तो पूरा बुक हो चुका, वहाँ कोई जगह ही नहीं बची है। अब तो आगे के सीतापुर और अन्य जगह पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो फायर ब्रिगेड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ तो जरूरी है ना। हाँ, जरूरी है, मांग है, अच्छी बात है, राज्य शासन एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन दे। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं, भले ही आप केट के बारे में नहीं बोल रहे, मैं तो यही कहूँगा, आप केट के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रद्युम्न तोमर ने 3, 4, 5, 6 महीने पहले ये कहा था कि हमें ग्वालियर में के लिए उन्होंने कहा था, ग्वालियर में उद्योगों की स्थापना के लिए हम सब लोगों को पीएम के पास जाना चाहिए। मैं महल की चौखट पर भी बैठ जाऊंगा, क्योंकि माधवराव जी के समय में जो विकास उद्योगों को लेकर हुए थे वो अब नहीं ऐसा दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में माधवराव के समय 20 साल पहले जो उद्योग धंधे फले फूले, अब उसमें गिरावट आ रही है, अब नहीं लग पा रहे बड़े बड़े उद्योग धंधे? नहीं, एक्चुअल में लोग है ना उसको इस रूप में देख लेते हैं कि उस समय मालनपुर विकसित हुआ था जी, तो कोई एक साथ बड़ा क्षेत्र बनाता जी। अब जो आते हैं वो उसके बाद 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री, तो उसके बाद भी विकसित हो रहा है, इतना पूरा क्षेत्र विकसित हो रहा है। अब जो विकास की स्थिति है अपेक्षाकृत वो अन्य शहरों में ज्यादा दिखती है, तो आदमी सोचता है कि हम उतने डेवलप नहीं हो पा रहे, तो वो परिस्थितियां हो सकती हैं, लोग देखें। नहीं, मालनपुर विकसित हो रहा है तो मालनपुर के उद्योग धंधे कहीं बंद भी तो हुए हैं, मालनपुर के, बामोर के। तो जो बंद हैं उनके लिए हमारा सुझाव है जी कि राज्य सरकार उनको वापस ले और नए लोगों को अलॉट करें तो फायदा होगा। मतलब प्रद्युम्न तोमर की टिप्पणी से, उनके चिंता से आप सहमत है कि हम सब लोगों को मैंने तो पढ़ी ना सुनी, इसलिए इसमें प्रतिक्रिया देना मेरा ठीक नहीं है। अच्छा। मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जैन जी, थैंक यू।